वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक पजल सॉल्व करेंगे जो IPS PO प्री 2015 का आया हुआ है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन नोट करूँगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि PQRST U and V are 7 members of a family. Each member of the family belongs to different profession. ठीक है। There is a doctor, professor, musician, shopkeeper, a contractor, manager and a businessman. All are sitting around a circular table facing to the center of a circle. ठीक है। एंड मतलब आपको यहाँ पे NT and U belong to the same gender and U the spinster is the manager. देखो ये क्वेश्चन में तो आपको एक प्रोफेशन दिया हुआ है प्लस आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी है और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी है और ब्लड रिलेशन भी है। तो 3 वेरिएबल दे दिए यहाँ पे। तो चलो 3 चीज़ें करनी है हमें यहाँ पे। सिटिंग अरेंजमेंट भी करना है, प्रोफेशन भी ढूंढना है, ब्लड रिलेशन भी ढूंढना है सब। तो चलो पहले ये आपके इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं हम। TNBU बिलोंग टू सेम जेंडर। ठीक है, मैं अगले साइड में लिखूँगा। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। TNU बिलोंग टू द सेम जेंडर एंड U द स्पिनस्टर। स्पिनस्टर को पता हो तो ये तो फीमेल हो जाएगा एंड इज़ ए मैनेजर। ठीक है, तो TNU सेम जेंडर के हैं तो और U मेरा यहाँ पे गिवन था कि स्पिनस्टर, तो U ये दोनों सेम जेंडर T और U। ठीक है, ये मेरा पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे था। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एस सन इज़ अ शॉपकीपर। एस सन इज़ अ शॉपकीपर। एस का जो बेटा है वो शॉपकीपर है। तो मैं क्या करता हूँ, एस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसका सन जो है, ये सन है, ये आपका शॉपकीपर है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, हुज डॉटर इज़ आर। और शॉपकीपर की जो बेटी है वो आर है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, और आर कॉन्ट्रैक्टर है ना। ठीक है, देखो मैं यहाँ इस साइड में मैं पॉइंट्स आपके जेंडर नोट करूँगा, यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन वाला नोट करूँगा और साइड में मैं बीच में प्रोफेशन भी लिखते जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आर कॉन्ट्रैक्टर है ना, आर कॉन्ट्रैक्टर है। चलो ये आर कॉन्ट्रैक्टर है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, नो स्पाउस इज सिटिंग टुगेदर। मतलब कोई भी हस्बैंड वाइफ मतलब साथ में नहीं बैठे हैं। ठीक है, नो स्पाउस सिटिंग टुगेदर, नो स्पाउस सिटिंग टुगेदर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है द फादर ऑफ द मैनेजर इज़ नॉट सिटिंग नियर टू एनी मेल पर्सन। फादर ऑफ द मैनेजर, फादर ऑफ द मैनेजर। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यू द स्पिनस्टर इज ए मैनेजर। यू मैनेजर था यहाँ पे, ये तो हमारा गिवन था, यू मैनेजर था। और यू और टी का हमें ये भी गिवन, ये जेंडर ही मालूम चल गया है, तो यू मैनेजर है। ठीक है, और यहाँ क्या बोला है कि द फादर ऑफ द मैनेजर इज नॉट सिटिंग नियर एनी मेल पर्सन। मतलब यू के जो फादर हैं वो किसी भी मेल पर्सन के आसपास नहीं बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपका द सन इन लॉ ऑफ शॉपकीपर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द मैनेजर। सन इन लॉ ऑफ शॉपकीपर, देखो सन इन लॉ ऑफ शॉपकीपर, ये अगर ये इसकी बेटी है तो सन इन लॉ मतलब इससे जो मैरिड होगा वो शॉप, इसका ये वाला होगा, सन इन लॉ होगा। The son-in-law of the shopkeeper is not an immediate neighbor of the manager and shopkeeper. जो सन इन लॉ है शॉपकीपर का, वो ना ही मैनेजर और ना ही शॉपकीपर के साथ बैठता है। मतलब क्या होगा उसका कि जो अगर आर का जो हस्बैंड है, या फिर आप बोल सकते हो कि शॉपकीपर का सन इन लॉ, वो ना ही आपका शॉपकीपर के पास बैठता है और ना ही मैनेजर के पास बैठता है। ठीक है, ये। उसके बाद इन्होंने बोला P the eldest person
एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली इज़ अ प्रोफेसर। चलो पी का प्रोफेसर मालूम चल गया हमें, पी प्रोफेसर है और ये घर में सबसे एल्डेस्ट पर्सन है। इसकी वाइफ जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी वाइफ म्यूजिशियन, इसकी वाइफ बोल रहा हूँ, बट द स्पाउस ऑफ द पी इज़ नॉट म्यूजिशियन। हमें तो पता नहीं इनका जेंडर पी का, तो स्पाउस ऑफ पी इज़ नॉट अ म्यूजिशियन। तो पी की जो स्पाउस होगी या होगा वो म्यूजिशियन नहीं है, ठीक है। तो इसका आप लिख लो, पी से भी जो भी मैरिड है वो म्यूजिशियन नहीं है। उसके बाद वी हु इज सन इन लॉ ऑफ द म्यूजिशियन इज अ बिजनेसमैन। वी हु इज सन इन लॉ ऑफ द म्यूजिशियन इज अ बिजनेसमैन। देखो ये वाला पॉइंट हमें लिंक करेगा। देखो वी हु इज सन इन लॉ ऑफ म्यूजिशियन इज अ बिजनेसमैन। देखो पहले तो पी का जो स्पाउस है वो सन इन लॉ नहीं हो सकता, तो दूसरा जो सन इन लॉ होगा वो आपका ये इस इन लोग का ही होगा, एस का होगा। यानी कि आपका यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, भी हु इज द सन इन लॉ ऑफ द म्यूजिशियन इज ए बिजनेसमैन। तो यहाँ पे तो आपका म्यूजिशियन होगा नहीं, इसके साथ आपका म्यूजिशियन होगा नहीं, तो हमारा केस क्या होगा, यहाँ पे ही जो होगा इससे मैरिड, शॉपकीपर के साथ मैरिड, शॉपकीपर तो मेल था तो ये म्यूजिशियन आपका फीमेल होगा, ठीक है ये। और इसका सन इन लो मतलब आर, इसकी बेटी आर से मैरिड कौन है, भी, यहाँ पे हम लोग को ये गिवन है। और हमें क्या दिया था कि यू, ये देखो यहाँ पे यू के फादर, तो यू के फादर मेल के साथ नहीं बैठते। चलो ये तो हो गया, ये मालूम चल गया हमें म्यूजिशियन। और देखो यहाँ पे क्या दिया है, द पर्सन हु इज़ डॉक्टर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द फादर ऑफ द पर्सन हु इज़ कॉन्ट्रैक्टर। चलो ये बोल रहा, ये तो मैं बाद में देखूंगा। द शॉपकीपर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज स्पिंस्टर। यू इज़ द डॉटर ऑफ द बिजनेसमैन। चलो यू इज़ द डॉटर ऑफ द बिजनेसमैन। पहले तो यू का ये भी जो है हमारा बिजनेसमैन है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर में आपका दिया हुआ था कि बिजनेस, इस म्यूजिशियन का जो सन इन लॉ बिजनेसमैन है, तो यू इसका डॉटर हुआ। यू जो क्या है, यू एक मैनेजर है, ठीक है, यू एक मैनेजर है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं इसलिए ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हाँ ठीक है, तो ये मेरा ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया, ये ब्लड रिलेशन का यहाँ पे, ये ब्लड रिलेशन का यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रोफेशन लिखा है, प्रोफेशन, और यहाँ पे सिर्फ मैं पॉइंट नोट डाउन कर रहा था क्या क्या यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये मालूम हो गया। अभी यहाँ पे और क्या मालूम है, देखो टी और यू का, यहाँ पे देखो आप, टी और यू का जेंडर सेम था, और ये म्यूजिशियन है और ये मेल है, तो ये तो टी हो जाएगा मेरा, क्योंकि टी हो जाएगा मेरा, ठीक है। क्योंकि पी तो पी का जो पी के साथ में जो होगा वो तो म्यूजिशियन होगा नहीं, तो यहाँ पे तो पी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये म्यूजिशियन है तो पी का स्पाउस पी नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू, और एस के साथ पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन सॉल्व हो गया, ब्लड रिलेशन का जो सॉल्व हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पे एस और पी का जेंडर दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक बात बोली थी इन्होंने, पी द एल्डेस्ट पर्सन। अगर हमें प्रॉब्लम में पी के बारे में कुछ अगर ऑप्शन में कान डिटरमाइन दिया हो तो हम कान डिटरमाइन चूज़ कर लेंगे, बट अगर ना दिया हो तो एल्डेस्ट पर्सन को हम मेल मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ब्लड रिलेशन सॉल्व हो गया, और अब हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट ये आपका ये आर जो था हमारा कॉन्ट्रैक्टर था, आर कॉन्ट्रैक्टर है। पी आपका क्या हो गया, पी प्रोफेसर है, ये तो दिया हुआ है, पी प्रोफेसर है। क्यू शॉपकीपर हो गया, भी हो गया ये, और एस जो है एक ही प्रोफेशन बचता है डॉक्टर का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सब हो ही गया। फिर से मैं वापस लिख देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो, यहाँ पे कि मेरा यहाँ पे जो एस है वो डॉक्टर है, जो आपका हमें इसका जेंडर पता नहीं है। पी प्रोफेसर है, ठीक है। देन उसके बाद यू मैनेजर है,
और यू आपका फीमेल है, टी भी फीमेल है, और ये आपका म्यूजिशियन है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, क्यू शॉपकीपर है जो मेल है, क्यू शॉपकीपर है, भी बिजनेसमैन है, भी आपका बिजनेसमैन है जो कि सन इन लॉ है म्यूजिशियन का, बिजनेसमैन, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। बिजनेसमैन, और क्या बचा है यहाँ पे मेरा, और आर आपका यहाँ पे वो भी फीमेल थी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ देखो मैंने यहाँ पे जेंडर, जब ये कॉन्ट्रैक्टर था और आर फीमेल था, तो आर कॉन्ट्रैक्टर। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 लोग। अब हम ये अरेंज करेंगे अपना सीटिंग अरेंजमेंट, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे प्रोफेशन सारे नोट डाउन हो गए, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए थे वो भी हो गए। अब देखो सीटिंग अरेंजमेंट में देखो क्या बोला इन्होंने कि द शॉपकीपर इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज़ इंस्टर, मतलब यू के सेकेंड टू द राइट में शॉपकीपर है, यू के आपके सेकेंड राइट में शॉपकीपर मतलब क्यू है, ठीक है। क्यू का जेंडर आपको पता है मेल है और यू फीमेल है, ये पता है। ये हमारा शॉपकीपर है और ये यू स्पिनस्टर या मैनेजर जो बोलो आप, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, यू इज़ द डॉटर ऑफ द बिजनेस, चलो ये तो पता है। और इन्होंने बोला था द पर्सन हु इज़ डॉक्टर, मतलब एस के बारे में बात की, इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द फादर ऑफ द पर्सन हु इज़ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के जो फादर है, कॉन्ट्रैक्टर का फादर कौन था, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आर था, फादर इसका शॉपकीपर। क्यू के सेकेंड टू द राइट में आपका ये बैठता है, क्यू के सेकेंड टू द राइट में आपका एस बैठता है। एस हमें अननोन जेंडर तो दिया नहीं है और क्यू जेंडर पता है हमें, ये दो चीज़ दी हुई थी। और क्या दिया था यहाँ पे, और दिया हुआ था कि नो स्पाउस इज सिटिंग टुगेदर, कोई भी स्पाउस साथ नहीं बैठते हैं। और द फादर ऑफ द मैनेजर इज़ नॉट सिटिंग नियर एनी मेल पर्सन, द फादर ऑफ द मैनेजर मैनेजर का फादर कौन, भी कोई भी मेल के साथ नहीं बैठता है, भी के आसपास भी खुद मेल है और इसके आसपास कोई भी मेल नहीं बैठना चाहिए, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। यहाँ मेल नहीं बैठ सकता इसके साथ, भी के साथ, मतलब दोनों साइड में आपका फीमेल होगी, ठीक है। अब देखो अब क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं इस कंडीशन को लेता हूँ कि यू के सेकेंड राइट में, सब तो इनवर्ड ही हैं, उन्होंने बोला है सब इनवर्ड है, सेंटर को फेस कर रहे हैं, इनवर्ड है। तो यू के सेकेंड टू द राइट में क्यू हो गया ना, क्यू देखो मैं साथ में जेंडर भी यहाँ पे बनाते जाऊँगा, यू जो मैनेजर है, क्यू शॉपकीपर है, ठीक है। अगर आपको समझ ना हो तो पीछे वाला स्लाइड देख सकते हो एक बार। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो भी है ना, जो भी बिजनेसमैन, वो ना ही शॉपकीपर के पास बैठता है, ना ही मैनेजर के पास। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ था, देखना आप, यू इज़ द भी हु इज सन इन लॉ म्यूजिशियन इज बिजनेसमैन, द पर्सन हु इज डॉक्टर सिटिंग टू द राइट, चलो ये दिया हुआ है। द सन इन लॉ ऑफ द शॉपकीपर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजर एंड शॉपकीपर, ठीक है। सन इन लॉ ऑफ शॉपकीपर, मतलब क्यू का जो सन इन लॉ है, क्यू का सन इन लॉ कौन था, क्यू का सन इन लॉ आपका भी था, क्यू का सन इन लॉ भी है, ये देखो भी है। तो जो भी है ना, वो ना ही शॉपकीपर के पास बैठेगा, मतलब यहाँ नहीं बैठेगा, शॉपकीपर के पास नहीं बैठेगा, मतलब यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, और ना ही मैनेजर तो यू है तो यहाँ भी नहीं बैठेगा। दो कंडीशन बचते हैं, या तो यहाँ तो यहाँ। तो अगर मैं भी को यहाँ लेता हूँ, भी तो मेल है, ठीक है। और इसके दोनों साइड में आपकी फीमेल होनी चाहिए, तो पता है हमको, क्योंकि वो यहाँ पे देखो ये कंडीशन था कि भी के दोनों तरफ फीमेल होगी, मेल तो बैठेगा नहीं साथ में। तो और उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि देखो ये वाला हम लोगों ने नोट डाउन किया, ये वाला यू और क्यू वाला नोट डाउन कर लिया है। और बोला है क्यू के सेकेंड राइट में एस है, क्यू के सेकेंड राइट में एस है, तो क्यू के सेकेंड राइट में एस मतलब इस साइड, क्यू के सेकेंड मतलब इस साइड, तो फर्स्ट सेकेंड एस,
अच्छा एस, तो एस देखो यहाँ फीमेल हुई ना, इसलिए अच्छा यहाँ से मालूम चल जाएगा हमें एस फीमेल, हालांकि जेंडर तो दिया नहीं है लेकिन एस तो फीमेल हो गई। एस तो अभी देखते हैं और क्या फीमेल है बचेगा। यहाँ पे आपका टी बचेगा, टी, टी यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ। और आपका बचा क्या कि पी जो है और पी और आर है, जो कोई भी स्पाउस साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो अगर मैं आर यहाँ लिखता हूँ तो यू आर साथ के स्पाउस हो जाएंगे। देखो यहाँ पे यू आर, पी जो है, पी देखो, पी अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, पी अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो गए ना, तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल होगा नहीं, तो पी मेरा यहीं बैठेगा, पी यहाँ बैठेगा, पी मेरा यहाँ बैठेगा, और जो बचा आर यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। देखो एस और पी का जेंडर हमें तो दिया नहीं था, पर मैं क्योंकि क्वेश्चन में अगर हमें मिलता है तो पी एल्डेस्ट पर्सन है ना, तो हम उसको मेल कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का ये आपका अरेंजमेंट बना, काफ़ी लंबा था वो, एफ पी ओ प्री लगा पर मेंस की तरह लगा। और चलिए कंडीशन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हु इज द सन इन लॉ इन द फैमिली, सन इन लॉ तो फैमिली कौन है, सन इन लॉ तो फैमिली आपको देखो यहाँ पे सन इन लॉ देखो, पी यहाँ पे मैं मेल कर देता हूँ, एस को फीमेल कर देता हूँ। सन इन लॉ बिजनेसमैन है, ठीक है, सन इन लॉ बिजनेसमैन है, ये वाला सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है, अगला देखो, इन अ सर्टेन वे 4 of the 5 are alike in form and which one does not belong that group। तो पहले VTS देन इन्होंने क्या बोला, QPS, ये तो काफ़ी दूर हो गए। चलो अगला देखते हैं, QPS, UPT, यू यहाँ पे, पी यहाँ पे, टी यहाँ पे, तो देखो इससे मालूम चल रहा है, फिर भी चेक कर लो एक बार। और SVR, एस यहाँ पे है आपका, भी यहाँ पे, आर यहाँ पे, देखो ये बाकी सब तो साथ साथ बैठे हैं, पर ये जो बी वाला है ना ये अलग अलग है, तो यही होगा अलाइक। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यू इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, देख लो पहले। हु इज़ सन ऑफ अ डॉक्टर, यू इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, देखो ये तो मुझे सही लग रहा है, यू इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ब्लड रिलेशन देखो, यू जो है ग्रैंड डॉटर ही क्यू का सही है, और जो क्यू जो सन है एस का, चलो ये सही है, ये वाला सही है मेरा, ये सही है। द मैनेजर इज़ नॉट इन इमीडिएट नंबर ऑफ अ मेल, मैनेजर का इमीडिएट नंबर मेल नहीं है, मैनेजर हमारा यू था, मेल तो ये हुआ पी, तो ये भी रॉन्ग, ये बी वाला रॉन्ग हो गया। द म्यूजिशियन इज मदर ऑफ द बिजनेसमैन, म्यूजिशियन इज द मदर ऑफ द बिजनेसमैन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हर चाइल्ड, म्यूजिशियन इज द मदर ऑफ बिजनेसमैन ना, म्यूजिशियन का तो सन इन लॉ था बिजनेसमैन, आपको याद हो अगर, देखो यहाँ पे म्यूजिशियन ये है, टी मेरा, टी म्यूजिशियन है, इसका सन इन लॉ ही भी था ना कि सन था। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एस इज़ द मदर इन लॉ ऑफ टी, एस इज़ द मदर इन लॉ ऑफ टी, एस क्या मदर इन लॉ ऑफ टी है, एस इज़ द मदर इन लॉ ऑफ टी, हाँ सर चलो एस इज़ द मदर इन लॉ ऑफ टी, हाँ बोल सकते हो, एस इज़ द मदर इन लॉ ऑफ टी को बोल सकते हो। हु इज़ द मदर इन लॉ भी, लेकिन जो भी, ये जो टी है ना वो भी की मदर इन लॉ नहीं है। हु इज़ द मदर, एस इज़ द मदर इन लॉ ऑफ टी, एस तो मदर इन लॉ ऑफ टी का है, देखो यहाँ पे एस इज़ द मदर इन लॉ ऑफ टी, ये सही है। उसके बाद हु इज़ मदर इन लॉ भी, जो टी जो है वो भी की मदर इन लॉ है, टी जो है वो भी की मदर इन लॉ, चलो ये भी सही है। देन उसके बाद इन्होंने क्या बोला, हु इज़ मदर ऑफ़ यू, लेकिन ये सही नहीं है, भी मदर नहीं है, भी का तो जेंडर ही अलग हो गया, भी तो बिजनेसमैन था, वो तो मेल है, तो ये मदर नहीं फादर होगा। द लास्ट वन इज शॉपकीपर इज ग्रैंड फादर ऑफ बिजनेसमैन चाइल्ड, मतलब बिजनेसमैन का चाइल्ड यू था, यू जो मैनेजर थी, और शॉपकीपर इज ग्रैंड फादर ऑफ द बिजनेसमैन एंड सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर। तो पहले तो देख लो यहाँ पे
शॉपकीपर की ग्रैंड डॉटर यू है, ये पहला वाला पॉइंट सही है। दूसरा इन्होंने बोला है कि एंड सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, क्यू जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, हाँ सेकेंड के लेफ्ट में बैठता है। देखो एस ये डॉक्टर थी, एस डॉक्टर थी, और इसके सेकेंड लेफ्ट में क्यू है, तो ये वाला मेरा सही है। तो मतलब यहाँ पे मेरा 1 और 5 सही है, 1 एंड 5, 1 और 5 मतलब ऑप्शन ई सही है, ठीक है। हु इज़ अनमेरिड पर्सन, ये तो मैनेजर है, यू सिंगल चाइल्ड था ना। उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के साथ क्या रिश्ता है एस का। तो मदर इन लॉ दिया है, डॉटर इन लॉ दिया है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर इन लॉ। तो यहाँ पे एस तो मदर इन लॉ ही होगी शायद, हाँ देख लो आप, देखो ये एस जेंडर, एस मदर इन लॉ है, ठीक है, मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ। तो ये एक पज़ल लेके आया था जो IBS PO प्री 2013 शायद या 15 में आया हुआ था। हालांकि काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, पर ये समझाने के लिए मैंने इतना लंबा हुआ, आप एग्ज़ाम में जल्दी करना। और आज का सेशन कैसा लगा बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।